बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। शुरू करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जो रहमान भी है, रहीम भी है, और लाखों दुरूद पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और उनकी आल पर। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने बीए फारसी इलेक्टिव ओल्ड कोर्स का सैम्पल पेपर पेश करने जा रहा हूँ, जिसे पंजाब यूनिवर्सिटी ने अपनी साइट पर जारी किया था। शुरू करने से कबल मैं और ये थोड़ी जो वजाहत आप सामने देख रहे हैं कि ये सैम्पल पेपर बीए इलेक्टिव ओल्ड कोर्स का है, मगर एक बात आप सब जहन में रखिएगा कि जो मैंने इससे कबल फारसी ऑप्शनल का और बीए इलेक्टिव न्यू कोर्स का सैम्पल पेपर आपके सामने शेयर किया, जो मेरा तजर्बा और मैंने देखा कि ये तीनों सैम्पल पेपर्स जो मैंने हल शुदा आपके साथ शेयर किए हैं, तीनों सब्जेक्ट्स के लिए इंतहाई ज़्यादा और बराबर के मुफीद हैं, अहम हैं। आप सबको चाहिए कि आप फारसी इलेक्टिव का ओल्ड, न्यू और इसी तरह से फारसी ऑप्शनल का सैम्पल पेपर जो पंजाब यूनिवर्सिटी ने जारी किया, इसको देखें, चाहे आपका इन तीन में से कोई भी पेपर है। उसकी वजह क्या है कि इनमें ढेर सारे ऐसे सवालात हैं जो आपस में मिक्स हैं, डाटा बहुत ज़्यादा मिक्स है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि यही तीनों पेपर्स जो हैं ये भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे, क्योंकि इसी के अंदर से भी काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है कि सवालात आने की पूरी उम्मीद है। और इसी तरह से ये सैम्पल पेपर उन दोस्तों के लिए कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन का लेक्चरशिप का इम्तिहान देना चाहते हैं, उनके लिए भी इंतहाई ज़्यादा मुफीद हैं। लिहाजा हल शुदा हैं तो उन दोस्तों से भी गुजारिश करूँगा कि वो भी इन सैम्पल पेपर्स को लाजमी तौर पर देखें। आइए बिला फासला शुरू करते हैं अपनी गुफ्तगू का, अपने इस वीडियो का आगाज़। सबसे पहले स्टार्ट में एक वजाहत देना चाहता हूँ कि ये न्यू और ओल्ड कोर्स है क्या। बीए फारसी इख्तियारी यानी फारसी इलेक्टिव की दो किताबें हैं, गंजे दानिश और गंजे अदब। दोनों किताबें दो हिस्सों पर मुश्तमिल हैं, यानी हर किताब के अंदर एक हिस्सा, पहला हिस्सा नसर है और दूसरा हिस्सा नज़म है। ये दोनों किताबों की तरतीब इसी तरह से है। अब आते हैं ओल्ड कोर्स की जानिब कि ओल्ड कोर्स क्या है। इसमें थर्ड ईयर में दोनों किताबों का हिस्सा नसर शामिल था और फोर्थ ईयर में दोनों किताबों का हिस्सा नज़म शामिल है। न्यू कोर्स क्या है कि जो गंजे दानिश किताब है ये पूरी की पूरी थर्ड ईयर में है, और जो किताब गंजे अदब है इस पूरी की पूरी को फोर्थ ईयर के कोर्स में शामिल कर दिया गया, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन 2018 में पंजाब यूनिवर्सिटी ने जारी किया और 2019 में पहला इम्तिहान न्यू कोर्स के मुताबिक लिया गया। अपने सैम्पल पेपर की जानिब जो पंजाब यूनिवर्सिटी ने जारी किया, यहाँ पर भी मेरी कोशिश होगी कि वीडियो ज़्यादा तूल ना पकड़े, जितना जल्द ये कंप्लीट हो सके इसे मुकम्मल करूं। लिहाजा मैं 4 ऑप्शन की तरफ नहीं जाऊंगा, सिर्फ एक दुरुस्त ऑप्शन आपके सामने पेश करूंगा ताकि जल्दी से गुफ्तगू मुकम्मल कर सकूं। पहला सवाल है कि गुलिस्तान सादी का साले तसनीफ कौन सा है, तो 656 हिजरी में ये किताब लिखी गई। दूसरा सवाल है कि गुलिस्तान सादी कितने अबवाब पर मुश्तमिल है, 8 इस अबवाब हैं, 8 चैप्टर हैं इसके। सवाल नंबर 3 है कि शेख सादी शिराजी ने किस से कस्बे फैज़ हासिल किया, तो इसका जवाब है हज़रत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी से। सवाल नंबर 4 है कि बुस्तान सादी का साले तसनीफ क्या है, ऑप्शन है 655 हिजरी। सवाल नंबर 5 है बुस्तान सादी कौन सी सिनफ शेरी पर मुश्तमिल है, तो ये मसनवी की किताब है। सवाल नंबर 6 है बुस्तान सादी कितने अबवाब पर मुश्तमिल है, तो इसके 10 चैप्टर हैं। सवाल नंबर 7 है सादी शिराजी को कौन सी सिनफ सुखन का पैगंबर कहा जाता है, तो ऑप्शन है गज़ल कि गज़ल का पैगंबर सादी को कहा जाता है और गज़ल का इमाम हाफिज शिराजी को कहा जाता है। सवाल नंबर 8 है फ़खरुद्दीन इराकी के मुर्शिद का नाम क्या था, हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी। सवाल नंबर 9 हज़रत शेख फ़खरुद्दीन इराकी किसके गद्दी नशीन हुए, तो दुरुस्त जवाब है वही हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी। ऊपर जाना चाहिए था, नीचे आ गया गलती से, यहाँ पर भी बहरहाल ये दुरुस्त जवाब है। सवाल नंबर 10 का कि सादी शिराजी ने आला तालीम कहाँ से हासिल की,
तो जामिया निजामिया बगदाद से। ऊपर का हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के गद्दी नशीन हुए थे, इराकी। सवाल नंबर 11 है, फखरुद्दीन इराकी को खिरका किस बुजुर्ग ने अता किया? तो दुरुस्त जवाब है हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी ने। सवाल नंबर 12 है, फखरुद्दीन इराकी बसगीर पाक व हिंद के किस शहर में आए? तो दुरुस्त जवाब है मुल्तान। सवाल नंबर 13 है, फखरुद्दीन इराकी किसके दामाद? दुरुस्त जवाब है हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के। सवाल नंबर 14 है, फिरदौसी तूसी की जिंदा जावेद तसनीफ कौन सी है? तो दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर 1 शाहनामा फिरदौसी। सवाल नंबर 15 है कि शाहनामा कितने खानदानों के बादशाहों की दास्तानें बयान की गई शाहनामा में? तो दुरुस्त जवाब है 50। 16 नंबर सवाल है, शाहनामा फिरदौसी किस किस्म की मसनवी है? तो दुरुस्त जवाब है रज़मिया। सवाल नंबर 17 है, शाहनामा फिरदौसी किस बहर में लिखी गई, किस बहर के अंदर लिखा गया इसको? तो बहर मुतकारिब है। नंबर 18 है, शाहनामा का साल तकमील क्या है? दुरुस्त जवाब है 400 हिजरी। सवाल नंबर 19 है, शाहनामा फिरदौसी कितने अशआर पर मुश्तमिल है? तो 60,000 अशआर पर। सवाल नंबर 20 है, फिरदौसी तूसी किस दौर के शायर हैं? दुरुस्त जवाब है गजनवी दौर के। सवाल नंबर 21 है, बीज़न और मुनीज़ा किस मसनवी की अहम दास्तान शुमार होती है? दुरुस्त जवाब है शाहनामा फिरदौसी की। सवाल नंबर 22 है, क़ाआनी ने नसर में गुलिस्तान सादी की तकलीद में एक किताब लिखी जिसका नाम है? तो दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 1 है परेशान। ये क़ाआनी ने लिखी गुलिस्तान की तकलीद में। सवाल नंबर 23 है, मिर्ज़ा हबीबुल्लाह क़ाआनी ईरान के किस शहर में पैदा हुए? शिराज में। सवाल नंबर 24 है, क़ाआनी को कौन सी असनाफ़ सुखन में ज़बरदस्त महारत हासिल थी? तो दुरुस्त जवाब है कसीदा। सवाल नंबर 25 है, ईरान के मारूफ शायर ईरज मिर्ज़ा का ताल्लुक किस ख़ानदान से था? दुरुस्त जवाब है काजारी ख़ानदान। सवाल नंबर 26 है, ईरज मिर्ज़ा ने आला तालीम ईरान के किस शहर से हासिल की? दुरुस्त जवाब है तबरेज़। सवाल नंबर 27 है, ईरज मिर्ज़ा की मसनवी का नाम क्या है? तो इन 4 ऑप्शंस में से दुरुस्त जवाब है ऑप्शन नंबर 1 ज़ोहरा व मनोचेर। और 28 नंबर सवाल है, मशहूर व मकबूल शायरा परवीन एतसामी ईरान के किस शहर में पैदा हुई? दुरुस्त जवाब है तबरेज़। सवाल नंबर 29 है, परवीन एतसामी का दीवान तकरीबन कितने अशआर पर मुश्तमिल है? तो ये 6500 अशआर पर मुश्तमिल है। सवाल नंबर 30 है, परवीन एतसामी का कितने बरस की उम्र में इंतकाल हुआ? तो यहाँ दुरुस्त जवाब जो बनता है वो 35 बरस है, मैंने सामने दिया है, लेकिन ऑप्शंस में 35 बरस नहीं है, तो मैंने ऑप्शन नंबर 2 का इंतखाब किया 34 बरस। वरना इन 4 ऑप्शंस में से मेरी नज़र में कोई ऑप्शन भी दुरुस्त नहीं है। 35 बरस की उम्र में इंतकाल हुआ था। नंबर 31 है, मौलाना जलालुद्दीन रूमी की विलादत किस शहर में हुई? तो दुरुस्त जवाब है बल्ख, अफगानिस्तान के अंदर। सवाल नंबर 32 है, मौलाना जलालुद्दीन रूमी का साले विलादत क्या है? दुरुस्त जवाब है 604 हिजरी। सवाल नंबर 33 है, मौलाना जलालुद्दीन रूमी का ख़ानदान बड़ा मशहूर था। दुरुस्त जवाब है इल्म फजल की वजह से। आपने कोशिश करनी है कि चारों ऑप्शंस पे गौर ज़रूर करना है, पढ़ना ज़रूर है। मैं तो जल्दी में कर रहा हूँ कि वीडियो लंबी ना हो, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि बाकी ऑप्शंस पर भी नज़र करें। सवाल नंबर 34 है, मौलाना जलालुद्दीन रूमी की 642 हिजरी में मुलाकात किस पुरस्रार दरवेश से हुई? दुरुस्त जवाब है हजरत शम्सुद्दीन तबरेज़ी से। ये भी सवाल बन सकता है कि हजरत शम्सुद्दीन तबरेज़ी से मौलाना की मुलाकात किस साल हुई? तो साल ऊपर दिया गया 642 हिजरी में। आप ये याद रखिएगा कि जैसे कहा जाता है ना कि कान को इधर से भी पकड़ा जा सकता है, उधर को भी पकड़ा जा सकता है, तो यही जो आपका एक एक सवाल है उसको कई कई अंदाज से वो पकड़ के लेके आएंगे। ये आपने गौर पूरी तरह सवालात पर कर। सवाल नंबर 35 है, मौलाना जलालुद्दीन रूमी के वालिद गिरामी का नाम है? मौलाना बहाउद्दीन,
सवाल नंबर 36 है, मौलाना बहाउद्दीन की रहलत के बाद किस शख्सियत ने दर्स व तदरीस का सिलसिला शुरू किया? किसके लिए? मौलाना के लिए। मौलाना ने किस शख्सियत से दर्स व तदरीस लेना शुरू की थी? तो दुरुस्त जवाब है सैयद बुरहानुद्दीन मुहक्किक तिरमिज़ी से। सवाल नंबर 37 है, मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने अपने दीवान का नाम अपने मुर्शद के नाम पर रखा। किस मुर्शद के नाम पर रखा? तो दुरुस्त जवाब है दीवान शम्स तबरेज़ी के नाम पर रखा। मुर्शद का नाम शम्स था तो शम्स के नाम पर दीवान का नाम रखा, दीवाने शम्स तबरेज़ी। सवाल नंबर 38 है, मसनवी मानवी कितने दफातर पर मुश्तमिल है? दफातर दफ्तर की जमा है, दफ्तर कहते हैं चैप्टर को, यानी कितने चैप्टर पर मुश्तमिल है? तो 6 चैप्टर हैं इसके मसनवी मानवी के, जो मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने लिखी, और ये 26,000 अशआर पर मुश्तमिल मसनवी है मौलाना जलालुद्दीन रूमी की। सवाल नंबर 39 है, मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने किस साल में वफात पाई? तो दुरुस्त जवाब है 672 हिजरी। 672 हिजरी कैसे लिखा जाता है इसको ध्यान से आपने देख लेना है। सवाल नंबर 40 है, मौलाना जलालुद्दीन रूमी का मज़ार कहाँ वाक़ है? तो कोनिया के अंदर, कोनिया तुर्की के अंदर एक शहर है, वहाँ पर ये इनका मज़ार वाक़ है। सवाल नंबर 41 है, हाफ़िज़ शिराज़ी का लक़ब है शमसुद्दीन। सवाल नंबर 42 है, फ़ारिस का पहला हुक्मरान जो हाफ़िज़ शिराज़ी की सरपरस्ती यानी कदरदानी करता था और शायर भी था, तो उसका नाम है अबू इसहाक इंजू। सवाल नंबर 43 है, हाफ़िज़ शिराज़ी ने किस बादशाह को मुहतसिब के नाम से याद किया? तो मुबारज़ुद्दीन। सवाल नंबर 44 है, हाफ़िज़ शिराज़ी ने अपने अशआर में शिराज़ के किस बादशाह का खैर मक़दम किया? तो दुरुस्त जवाब है शाह शुजा। सवाल नंबर 45 है कि रुकनाबाद दर हकीकत छोटा सा चश्मा है, ईरान के किस शहर में वाक़ है? दुरुस्त जवाब है शिराज़। इसको रुकनाबाद भी कहा जाता है, आबे रुकनाबाद भी कहा जाता है। यह सवाल भी हो सकता है कि रुकनाबाद क्या है, तो आपको पता हो कि छोटा सा चश्मा है, ठीक है ना। तो इन सवालात पे आपने पूरी तरह गौर करना है। तो सवाल नंबर 46 है, मुसल्ला एक छोटी सी सैरगाह है, हाफ़िज़ शिराज़ी यहीं दफन हुए, मिज़ार किस शहर में है? तो मुसल्ला चूँकि शिराज़ में वाक़ है, लिहाजा मिज़ार शिराज़ में है, और जहाँ पर हाफ़िज़ शिराज़ी का मिज़ार है उस जगह को हाफ़िज़िया कहते हैं। जहाँ पर सादी का मज़ार है शिराज के अंदर, तो उस जगह को सादिया का कहा जाता है, सादिया के नाम से मशहूर है, और ये हाफिजिया के नाम से। सवाल नंबर 47 है, हाफिज शिराजी ने किस सबक में शेर कहे? सबक यानी स्टाइल, तो सबक इराकी है इनका। नंबर 48 है, नज़ीरी नेशापुरी ने अपने अशआर में किस अजीम फारसी शायर की इक्तदा करने का कहा है? हाफिज शिराजी की। सवाल नंबर 49 है, जहांगीर बादशाह ने कसीदा सुनाने पर किस शायर को 1000 रुपया खिलात और घोड़ा इनाम में दिया? तो नज़ीरी नेशापुरी को। सवाल नंबर 50 है, नज़ीरी नेशापुरी किस सबक का नुमाइंदा शायर है? तो दुरुस्त जवाब है सबक हिंदी का। तो यहाँ पर हमारा ये सैम्पल पेपर मुकम्मल होता है। आपने ज़हन में रखना है कि आपका फाइनल एग्ज़ाम 100 MCQs पर मुश्तमिल होगा, 90 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा और 100 नंबर का आपका वो पेपर होगा। तो आपने कोशिश करनी है कि जो मैंने फ़ारसी न्यू का और फ़ारसी ऑप्शनल का सैम्पल पेपर आपके सामने शेयर किया है, उन वीडियोस को लाजमी देखें। ये आपके लिए इंतहाई ज़्यादा मुफीद है, ख़ास तौर पर उन दोस्तों के लिए भी जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चरशिप का इम्तिहान देना चाहते हैं। तो दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबका हामी नासिर हो। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।